नमस्कार दोस्तों, जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के सीजन 2 का 6th इशू में आपका स्वागत है। तो यार अब तक आपने देखा कि ली शॉ टास्क फोर्स एक्स और सुसाइड स्क्वाड को लेकर हॉलो अर्थ आता है और वहां पर टेंटनाइजिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके गॉडजिला से लड़ाई करवाता है। लेकिन तभी जस्टिस लीग को यह पता चल जाता है, इसलिए वे लोग भी आ जाते हैं और फिर सुपरमैन वर्सेस गॉडजिला होता है। लेकिन तभी वहां पर ग्रिडोरा हमला करता है, जिसे रोकने के चक्कर में कॉन्ग हॉलो अर्थ में गिर जाता है। तो अब आगे यहाँ प्राइम अर्थ पे हम आयरिस को देखते हैं, जो वॉली वेस्ट को बुलाती है और पूछती है, मेरा एक ही सवाल है और वो ये है कि तुम या तो जानते हो कि बेरिक कहाँ पे है या फिर नहीं, क्योंकि हमारी फ्लाइट 6 बजे है और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति अब कहाँ पे है। यह बातें सुनकर वॉली कहता है, देखो वो पक्का आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने वादा किया है। यह सुनते ही आयरिस वॉली से पूछती है, अच्छा तो वादा किया है और ये कैसे काम करता है? क्या तुम उसे धूल निकालने वाले हो और पकड़कर प्लेन पर लाओगे? जिस पर वॉली कहता है, मैं ये भी करूँगा अगर मुझे ये करना पड़े तो। तभी आयरिस वॉली से पूछती है, तुमने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्या तुम जानते हो वो कहाँ पे है? जिस पर वॉली कहता है, उसे कुछ काम निपटाने हैं ताकि हनीमून के टाइम कुछ प्रॉब्लम ना आए। उसने तुम्हें कीस्टोन के बारे में बताया होगा ना? तभी आयरिस वॉली से कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग साथ में हो, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। लेकिन तभी आयरिस को बेरी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। ये कहते ही बेरी वहाँ पर आ जाता है। तभी आयरिस बेरी से पूछती है, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया और तुम्हें सर पे चोट कैसे लगी? अब प्लीज ये शादी मत रुकना। तभी बेरी आयरिस से कहता है, तुम सही हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और तुम भी सुन सकते हो वॉली। तो आयरिस, मेरे लेट होने का कारण यही है कि मैं दोहरी लाइफ जी रहा हूँ, एक है बेरी लाइफ और दूसरा। लेकिन तभी बेरी को रोकते हुए आयरिस कहती है, मैं जानती हूँ तुम फ्लैश हो। ये बातें सुनकर बेरी और वॉली शॉक रह जाते हैं। तभी बेरी आयरिस से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? क्या मैंने नींद में कहा था? जिस पर आयरिस कहती है, नींद में नहीं, पर तुम दोनों को बातें छिपाना नहीं आता है। तो अब बताओ तुम्हें ये कैसे लगा? जिस पर बेरी कहता है, ये तो बस सुपरसोनिक बुलेट के कारण हुआ है जो पीसमेकर ने मारी थी जब जस्टिस लीग का सामना सुसाइड स्क्वाड से हुआ था, वो भी पैरेलल अर्थ पे। और हाँ, वहां पर कुछ बड़े मॉन्स्टर्स भी थे। ये सुनकर आयरिस कहती है, ठीक है, पर क्या तुम अब भी वही जाने वाले हो? जिस पर बेरी कुछ कहे उससे पहले वॉली बेरी और आयरिस से कहता है, बेरी अब कहीं नहीं जाएगा, उसकी शादी है और रही बात वहां पर जाने की, तो वो काम मैं कर लूंगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम लीग को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी लोइस कहती है कि शॉ ने टास्क फोर्स एक्स पर कंट्रोल पा लिया है, वो हमारे अर्थ से नहीं है। जिस पर डेरिफी कहता है, हमारे अर्थ से भी एक है और वो है ह्यूमन डिफेंस कॉर्प का फाउंडिंग मेंबर, एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर ह्यूमंस पर लगे डिफेंस को मिटा देना चाहते हैं। जिस पर वॉली कहता है, वो ठीक है, पर अब यहाँ 2 शॉ है क्या? जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारे पैरेलल वर्जन यहाँ होंगे। लेकिन तभी साइबॉग वहाँ आता है और कहता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ओवरलैप है, हमारा अर्थ इस अर्थ की जैसा नहीं है। जिस पर लोइस साइबॉग से कहती है, हाँ हमारे अर्थ पर स्कल आइलैंड नहीं है। तभी पास में खड़ा रिक कहता है, हमारे अर्थ पे टाइटन्स है, ना कि मेटा ह्यूमंस। तो क्या कोई बता सकता है कि शॉक का एंड गेम क्या है? जिस पर मर्सी कहती है कि लूथर जिस पे काम कर रहा था उसे तो लग रहा है कि वो अपना टाइटन बना रहा है क्योंकि ये आसानी से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन तभी टेरिफिक कुछ देखता है और सबको स्क्रीन पर दिखाता है और कहता है, हमने ग्रिडोरा और रोडन को खो दिया क्योंकि यहाँ पर तूफान आ रहे हैं और ये तूफान ग्रिडोरा बना रहा है। 1 घंटे पहले रोडन ने साउथ अमेरिका में लैंडफॉल करवाया था। जिस पर ग्रीन लैंटर्न पूछता है, वे लोग अब कहाँ पे है? जिस पर टेरिफिक कहता है, ये रोडन जहाँ पे है वो जगह पेरू में है और वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। और अभी रिक की मदद से हमें ये पता चला है कि सेडोना और एरिज़ोना के आउटपोस्ट से 2 टाइटन्स आजाद हो गए हैं और ये सब भी पेरू आ रहे हैं। तभी साइबॉग सारे टाइटन्स की फोटो दिखाता है और कहता है, ये 2 टाइटन्स, फिर गॉडजिला और कॉन्ग और फिर स्कार और ग्रिडोरा, ये सब मिलकर 6 टाइटन है। तभी टेरिफी कहता है, इसमें गॉडजिला वापस गया है? जिस पर लोइस कहती है, हाँ वो गया है क्योंकि वो घायल था। तभी एक्वामैन आगे आता है और कहता है, यहीं पर मैं काम आता हूँ, मैं उसकी कंडीशन जान सकता हूँ और इसे अपने साइड पर ला सकता हूँ। तभी मार्शन सबसे पूछता है, ये बैटमैन, वंडर वुमन, सुपरमैन और सुपरगर्ल कहाँ पे है? जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है,
कि बैटमैन की हरकतें कर रहा है। तो वही साइबॉर्ग कहता है कि बाकी सब कॉन्ग को ढूंढने गए हैं क्योंकि वो हॉलो अर्थ में गया था। तभी फ्लैश पूछता है ये हॉलो अर्थ कितना बड़ा है, जिस पर मार्शन कहता है मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है पर यह हॉलो अर्थ नॉर्थ अमेरिका जितना है। ये सुनते ही फ्लैश कहता है ठीक है, पर यहाँ पर भी कोई टाइटन है क्या? यासीन शिफ्ट होती है और हम कॉन्ग को देखते हैं जो हॉलो अर्थ में आ गया था। तभी वो वहां पर घूमने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है। और तब हम भी देखते हैं कि कॉन्ग वहां पर एक बड़ी सी गुफा देखता है। या हम सुपरमैन, वंडर वुमन, सुपरगर्ल को देखते हैं जो कॉन्ग का पीछा कर रहे थे। तभी सुपरगर्ल कहती है तुम देख रहे हो यहाँ पर पहाड़ के नीचे बड़ा सा द्वार खुल गया है। जिस पर वंडर वुमन कहती है हाँ, उसके साथ वहां पर 2 प्लेन्स भी आ गए हैं। जिस पर सुपरमैन कहता है उनमें से एक प्लेन लूथर का है और उसके साथ शॉ है, हमें उसके पीछे जाना होगा। ये कहते ही वे तीनों कॉन्ग के पीछे चले जाते हैं। यहाँ शॉ लेक्स से कहता है जो करना है वो जल्दी करो, मुझे यहाँ और रहना नहीं है। तभी लेक्स शॉ से कहता है इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। तभी शॉ लेक्स से कहता है तुमसे पहले वॉलन ने भी मुझे रोका था और तुम जानते हो ना उसका क्या हुआ। ये सुनते ही लेक्स को गुस्सा आता है। तभी ब्लैक मैंटा इन दोनों को रोकते हुए कुछ दिखाता है, लेकिन तभी वे तीनों देखते हैं कि वहां पर सुपरमैन, वंडर वुमन और सुपरगर्ल आ गए थे। और तब वे लोग कुछ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। यहाँ फ्लैश पानी से भागते हुए जाने लगा था तो वही ग्रीन लैंटर्न उसके पीछे आ रहा था। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है टेरिफिक सही था, यह कोई मामूली तूफान नहीं है बल्कि ये तो ग्रिडोरा है और हमें कैसे भी करके इस सिटी को खाली करना होगा। या हम कॉन्ग को देखते हैं जो उस द्वार के पास आने लगा था। तभी उसके जैसे और भी कॉन्ग्स वहां आ जाते हैं और उसे कुछ बताते हैं। ये देखकर कॉन्ग तुरंत उस द्वार के अंदर आता है और देखता है कि वो द्वार खुल रहा था, इसलिए कॉन्ग उसके अंदर जाता है। लेकिन तभी अंदर आते ही चीता जोरदार पंच मार के उसे पीछे फेंकती है और तब हम देखते हैं कि चीता हुई अब कॉन्ग के साइज की हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग के आने से सुपरमैन ने जो देखा था वो यही था और वे लोग चीता से लड़ाई कर रहे थे। तभी कॉन्ग देखता है कि उनके पास में ही वंडर वुमन आके गिर गई थी। तो वही चीता सुपरमैन और सुपरगर्ल को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वंडर वुमन फिर से चीता पे हमला करती है और उसे जोरदार पंच मारती है, जिस कारण चीता का बैलेंस बिगड़ गया था। यह देखकर सुपरमैन और सुपरगर्ल अपने हीट विजन से चीता का हाथ जलाने लगते हैं। ये देखकर चीता तुरंत उन दोनों को एक दूसरे पर पटक देती है। या ये देखकर वंडर वुमन बाबरा से कहती है बाबरा, मैं जानती हूँ तुम अपने बस में नहीं हो पर तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहते ही वंडर वुमन चीता के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहां लेक्स लूथर आ जाता है और वंडर वुमन पर जोरदार वार करके उसे नीचे गिराता है। यह देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ गया था और वो अपनी छाती जोर से पीटने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश को देखते हैं जो पेरू के एडनेस माउंटेन आ चुके थे और देखते हैं कि वहां पर रॉडन आ चुका है। तभी उन दोनों को पता चलता है कि वहां पर ग्रिडोरा आ रहा है। तो वही हम लीग के बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो वही आ रहे थे। तभी टेरिफिक फ्लैश और लैंटर्न से कहता है अभी जो तुम लोकल पॉपुलेशन देख रहे हो उन्हें बचाना होगा, इसलिए अभी के लिए जहां हो वही रहो और देखो ये दोनों क्या करने वाले हैं। तभी टेरिफिक मार्शन से कहता है फायर तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए हम रॉडन को संभाल लेंगे, तब तक तुम ग्रिडोरा को रोकना। या हम देखते हैं कि ग्रिडोरा वहां आ चुका था और वो वहां आके जोर से चिल्लाता है और बाकी सारे टाइटन्स को बुलाने लगता है, जिसके कारण सारे टाइटन्स अलर्ट हो गए थे। यासीन शिफ्ट होती है और हम साउथ पैसिफिक में एक्वामैन को देखते हैं जो समुद्र के नीचे आ चुका था और कहता है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि गॉडजिला इसे कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि पिछली बार जब उसका सामना मेरे लोगों से हुआ था तब मुझे क्रेकन को बुलाना पड़ा था। जिस पर टेरिफिक कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फाइल्स मुझे लोइस ने लाके दी थी वो मोनार्क का पूरा डेटाबेस है और उससे मुझे ये पता चला कि हम इस समय जिस दुनिया में हैं वो कोई और नहीं वही दुनिया है, बस हम समय में उस घटना से पहले आ चुके हैं। पिछली बार जिस गॉडजिला से मिले थे वो पहले ही ग्रिडोरा से लड़ चुका है। जिस पर एक्वामैन कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये वाला गॉडजिला अब तक रॉडन और ग्रिडोरा से लड़ा नहीं है। ये कहते हैं हम गॉडजिला को देखते हैं जो जाग जाता है। तभी एक्वामैन गॉडजिला के पास आता है और उसे बात करने वाला ही था कि तभी गॉडजिला अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर एक्वामैन भागने लगा था। या दूसरी तरफ कॉन्ग अपनी छाती पीटकर चीता को मारने जाता है। ये देखकर शॉ कहता है ये फेस 3 तो बढ़िया है, इस चीता ने तो लीग के मेंबर्स की हालत खराब कर दी। जिस पर ली शॉ से कहता है अब उसका सामना कॉन्ग से हुआ है तो ये कोई ड्रिल नहीं है, इस बार का टाइटन प्रोसेस
अपने आप खत्म नहीं होगा, बल्कि जब हम चाहे तब होगा। ये कहते हम चीता को देखते हैं जो कॉन्ग पर हमला करती है और उसकी हालत खराब करने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो चीता को उठाकर पटक देता है। ये देखकर शॉ कहती है, अगर ये कॉन्ग को हरा नहीं सकता है तो हमें किसी और को ढूंढना होगा। यहाँ चीता गुस्से में थी, तभी उसे ग्रिडोरा की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही वो कहीं पर चली जाती है। या ये देखकर शॉ पूछता है, अब ये कहाँ पे जा रही है? जिस पर ब्लैक मैंटा शॉ से कहता है, वो भाग रही है। तभी लेक्स कहता है, वो सिर्फ भाग नहीं रही है, बल्कि वो तो किसी की तरफ भाग रही है और मुझे ये पता करना होगा। ये सुनते ही शॉ को गुस्सा आता है और वो कहता है, ये नहीं चलेगा। और ये किंग शार्क कहाँ गया, क्योंकि उसे यहाँ बड़ा होना था। ये सुनते ही ब्लैक मैंटा को गुस्सा आता है और वो शॉ से कहता है, मैं यहाँ आया बन के नहीं आया हूँ, मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है। ये सुनते ही शॉ ब्लैक मैंटा से कहता है, यही तुम्हारे टास्क फोर्स एक्स की प्रॉब्लम है, तुम लोग मेटा ह्यूमन पे अटके हो, लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। ये कहते ही शॉ ब्लैक मैंटा को ट्रिगर दबाने की धमकी देता है, लेकिन तभी ब्लैक मैंटा गुस्से में आकर शॉ के सीने में तलवार घुसा देता है और उसे मार डालता है। यहाँ ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश अब भी वेट कर रहे थे। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है, हमें और कितनी देर यहाँ रहना होगा? जिस पर फ्लैश कहता है, मुझे लगता है कि ग्रिडोरा ऐसे ही खड़ा नहीं रहेगा, हो ना हो वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे टाइटन्स आने लगे थे। इधर लोइस फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न से कहती है, 40 मिनट पहले मोनार्क ट्रोन्स ने बहुत सारे टाइटन्स को देखा है जो हॉलीवुड से बाहर आ गए हैं और वो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। ये किंग ग्रिडोरा उन टाइटन्स के साथ पूरे अर्थ पर घूमने वाला है। ये सुनते ही फ्लैश कहता है, क्या कॉन्ग भी उनमें से है? और अगर है तो क्या वो मदद करेगा? ये सुनते ही लॉइस कहती है, नहीं, कॉन्ग नहीं आएगा, पर उसके जैसा कोई और है जिसे हमने इससे पहले कभी नहीं देखा है। ये कहते हम स्कार को देखते हैं जो शीमो को लेकर वहां आ रहा था। यहाँ यह देखकर मार्शन पूछता है, अगर ग्रिडोरा अपनी एनर्जी तैयार कर रहा है तो उसका एंड गेम क्या है? जिस पर रिक कहता है, यह ग्रिडोरा सारे टाइटन्स पर निर्भर है जो हॉलीवुड से आए हैं। लेकिन तभी लोइस कहती है कि लेक्स का जो डेटा मिला है उससे पता चला है कि ग्रिडोरा इस अर्थ का नहीं है। ये सुनते ही मार्शन कहता है, क्या वो एलियन है? ये सुनते ही साइबॉर्ग कहता है, हाँ, और वो साफ करना चाहता है। ये सुनते ही मार्शन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न देखते हैं कि हीरोज का प्लेन रुक गया था और तब उसमें से मार्शन बाहर आता है और कहता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हैं मार्शन एक बड़े से टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रिडोरा पे हमला करता है।